हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों आज बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी जो हैं आपको एक इंटरव्यू दी है। इंटरव्यू क्या कहेंगे, एक प्राइवेट चैनल पे उन्होंने वही सवाल जवाब किए हैं। कुछ सवालों के जवाब दिए हैं जो कि आपको कल भी दिए थे। हालांकि कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पर थे जहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन था, बट उस चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है। और देखते हैं कि यह क्लियरेंस कितना आपको सही लगता है। ठीक है, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या कितना सही लगता है कितना नहीं। तो आइए इसका मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त चीज़ों को बता देता हूँ कि क्या क्या कहा। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बीपीएससी का पीटी का डेट 20 और 22। तो उन्होंने कहा उसी दिन ही होगा। ठीक है, ये साफ है, अड़िग है इस बात पे कि ये क्यों कहा है। तो उन्होंने इसके पीछे कुछ जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जो दो शिफ्ट के एग्जाम्स है, ठीक है, 22 और 20 और 22 को जो आपको लेने की बात है, तो उन्होंने इस पर एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 6 लाख कैंडिडेट को एक ही दिन कराना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। और दो शिफ्ट में एग्जाम होने से हमें यह फायदा होगा कि हम लोग ऐरे गैरे किसी सेंटर को नहीं अलॉट करेंगे, जैसे लास्ट टाइम करना पड़ता है या मजबूरी बस करना पड़ता है, चूंकि है ही नहीं बिहार में सेंटर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दो शिफ्ट में एग्जाम में सबसे फायदा ये होगा कि हम लोग वैसे ही सेंटर को करेंगे जो कि आपको अच्छे सेंटर हैं, जहां पर आपको असुविधा बच्चों को ना हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से इन सब चीज़ों को कहा। ठीक है, इसलिए हम लोग उसी दिन लेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि जब मैं दोनों शिफ्ट में अलग अलग आपको मेरिट बनेंगे, अलग अलग आपको दोनों के, अगर मान लो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अलग है या फिर लेवल अलग है, मेरिट बनेंगे तो आपको दोनों अलग अलग बनेंगे। वहाँ से 5,000, यहाँ से 5,000 छटेंगे। ठीक है, तो इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपको एक मैं बात बताता हूँ, जैसे मैंने गौर किया उस इंटरव्यू में कि आपको बीपीएससी अध्यक्ष पे खुद एक चीज़ पे खुद ही कंफ्यूज थे। वो कंफ्यूजन क्या था कि जब रिपोर्टर ने उनसे कहा कि जब आप दो अलग अलग आपको ले रहे हैं शिफ्ट में, तो जो कैटेगरी वाइज होते हैं, जैसे ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, एससी एसटी वगैरह सब भी, तो वो कैसे आप रेशियो कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि रैंडमली करेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा सुनिएगा, उन्होंने कहा कि सही कहा आपने, यह बात हमें ध्यान दिला दिया। मतलब कि इस चीज़ पर वो फोकस थे ही नहीं कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि सही हुआ कि आप लोगों ने इस पर ध्यान दिला दिया। हम लोग इस पर गौर करेंगे कि आपको यहाँ पर क्या हो, लगभग रेशियो समान हो दोनों शिफ्ट में। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है, तो ये चीज़ मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि बहुत बड़ी चीज़ है रिजर्वेशन को लेकर, तो उस पर ये बहुत ही कंफ्यूज थे। तो उन्होंने कहा कि आपने ठीक किया, हमें इस चीज़ पर ध्यान दिला दिया। और रेंडमली कहा कि रेंडमली ही होगा, आपको समस्या नहीं आएगी। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर उन्होंने कर दिया कि 20 और 22 को ही होगा और दो शिफ्ट में होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया यूपीएससी को लेकर। मैं कुछ प्रश्नों को लिख दिया हूँ कि यूपीएससी को लेकर जो बात हुई, उन्होंने सिंपल सा स्पष्ट कहा कि देखिए भाई, देखिए ये उनका मानना है। वो सिंपल सा कह रहा है कि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं उनका कोई भी एग्जाम बैठा तो वो निकाल लेंगे, उनका कहना ये है। ओवरऑल ये शब्द तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मान यही था। उन्होंने कहा कि जो बच्चे मेंस कर रहे हैं उनको पीटी में क्या समस्या है, वो तो दूसरे आपको राज्यों का भी परीक्षा देते हैं, तो वो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसे कर कर उन्होंने स्पष्ट यह कह दिया कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो आपको यहाँ पर निकाल देंगे। पता नहीं ये क्या आपको, यह कैसा थ्योरी है, ये मुझे समझ से परे है कि अगर कोई यूपीएससी मेंस कर रहा है तो उसे बीपीएससी पीटी के लिए नहीं पढ़ना होगा। ये कैसा थ्योरी है मुझे नहीं पता है। आप ही लोग को मुझे मुझे मालूम होगा कि आप लोग को भी ये थोड़ा थ्योरी था अटपटा लगेगा ही जरूर कि जो पीटी मेंस जो कर रहा है उसका पीटी, उसको बिहार स्पेशल पढ़ना होता है, साइंस अलग तरीके से पढ़ने होते हैं, करंट अफेयर अलग तरीके से पढ़ना होता है, बिहार करंट पढ़ने होते हैं, बहुत सारे चीज़ें मैटर करते हैं यार। ठीक है, तो और इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ पे कहा, इस पे सेंटर पे ये इन्होंने स्पष्ट तौर पे एक चीज़ बात को बता दिया कि जो सेंटर करेंगे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि चूंकि दो शिफ्ट में एग्जाम होगा तो सेंटर हम लोग जो करेंगे तो बहुत कोशिश करेंगे कि हम लोग जो सेंटर आपको नज़दीक दें, यानी जो आपका एड्रेस होगा उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। उन्होंने कहा ये चीज़ें रैंडमली होती है, उस पर भी उन्होंने कहा, लेकिन हम लोग कोशिश बहुत करेंगे कि आसपास ही मिले, बहुत ज़्यादा दूर ना मिले। तो शायद यह एक गुड न्यूज़ ये है कि शायद आप लोग को बहुत दूर 300, 200, 250 किलोमीटर की यात्रा ना करनी पड़े इस बार। देखते हैं, फिलहाल एडमिट कार्ड आने पर ही पता चलेगा कब एडमिट कार्ड आया। इस पर कुछ जवाब उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो सेंटर की बात को ये कहा। यूपीएससी में शिफ्ट दो शिफ्ट के बारे में भी एक चीज़ उन्होंने कहा कि 20 और 22 दो दिन है। ठीक है, और यदि किसी स्टूडेंट को लगता है अपना शिफ्ट चेंज करवाना चाहते हैं तो उस पर भी आपको अमल किया जाएगा, उस पर चेंज करने का आपको विचार किया जाएगा कि क्या विचार कर सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा है कि चेंज कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया निगेटिव मार्किंग को लेकर। रिपोर्टर ने पूछा क्या निगेटिव मार्किंग अभी आ सकता है या भविष्य में, तो उन्होंने कहा कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल निगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। और उन्होंने कहा ई ऑप्शन बहुत ही सही ऑप्शन है क्योंकि इससे कोर्ट केस वगैरह में बचा जा रहा है। दूसरा चीज इन्होंने आपको स्केलिंग को लेकर कहा और परसेंटाइल को लेकर कहा। स्केलिंग और परसेंटाइल को लेकर कहा कि ये उसी समय आपको सही होता है जब आपको बच्चे बड़े लेवल पे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में होती है।
परसेंटाइल को लेकर उन्होंने स्टूडेंट पर ही थोप दिया और कहा कि एक तरफ वो मेंस में स्केलिंग को लेकर कर रहे हैं, वो भी एक तरह का परसेंटाइल है, और एक तरफ मैं जो परसेंटाइल करा रहा हूँ 2 शिफ्ट में कराकर, उसका विरोध कर रहा है। तो कहा कि छात्र ही एक दूसरे आपको विरोधाभास में है। देखिए, स्केलिंग को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा मेंस के कॉपी को लेकर कि कम से कम 1000 बच्चे होने चाहिए प्रति सब्जेक्ट, तभी हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं। देखिए, अब यूपीएससी कैसे करता है, यूपी पीसीएस कैसे करता है, इस चीज़ को अब बीपीएससी को देखना होगा कि भाई हम भी लोग इस चीज़ को करें, क्योंकि जो आपको टॉप कर रहे हैं, टॉप 10, वो तो केवल ऑप्शनल के बल पे ही कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बीपीएससी को गौर करना होगा। उसके बाद उन्होंने कैटेगरी वाइज को रैंडमली बात करने की कही, डेट चेंज को एकदम से नकार दिया। उन्होंने कहा कि पूजा है, उसके बाद छुट्टियां हैं काफ़ी, तो 6 लाख जो बच्चे हैं अधर में लटक जाएंगे, उनके भविष्य के साथ खेल क्यों करें? तो हम लोग जो है टाइमली लेंगे, अभी एग्जाम लेंगे, इसके बाद डेट है ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डेट है ही नहीं। वेटिंग लिस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है वेटिंग लिस्ट को लेकर। और जो आपको ऑप्शनल चेंज करने की बात है, वो आज तो नहीं कहा, कल ही कहा था कि वो 67 से ही लागू होगा। तो ओवरऑल इन्होंने आपको, आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह स्पष्ट बातें कही। अब आप दोस्तों मुझे बताइए कि उनकी बात, देखिए कुछ तो चीज़ें सही हैं, जैसे कि 6 लाख बच्चों का भविष्य अधर में नहीं लटकना चाहिए, या फिर एग्जाम जल्दी से जल्दी कराना चाहिए, तो सभी कह रहे हैं। लेकिन जो बात आ जा रही है यूपीएससी मेंस की, और ये भी है कि उस समय नेट जेआरएफ का भी एग्जाम है, इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बच्चों का नेट है, जेआरएफ का एग्जाम आपको 20 से 30 के बीच में, आप लोगों को पता होगा, वो भी सेंटर लेवल पर ही एग्जाम होता है। तो कई सारे एग्जाम्स है, हालांकि यह अड़िग है। तो आप लोग का के लिए मेरा सुझाव है कि 20-22 को लेकर दम रेडी रहे, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष जब करें सिंपल सा कि मैं, अगर कोई और कहता तो समझ में आता, आयोग के अध्यक्ष खुद ही कर रहे हैं कि उसी दिन ही लेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, प्रिपरेशन कीजिए। करेंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल, बिहार करंट, इन सब चीज़ों पर जोर लगाइए। ठीक है, फिर अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू।